हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी एनालिसिस वाली, तो उसमें मैंने डिस्कस करा था कि मॉडर्न इंडिया से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जो अभी आरआरबी के एग्जाम्स हुए हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल और जेई के और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के जो हुए हैं, उसमें काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो उसमें से ही मैं एक मॉडर्न इंडिया में से ये टॉपिक लेकर आऊँ आपके सामने, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। इससे पहले मैं बैटल्स का वीडियो डाल चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख लें। काफ़ी ईजी वे में मैंने वो आपको याद कराई है। ठीक है, और ये वीडियो भी मैंने जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको एक टेबुलर फॉर्म में जो है मैंने रख दिया है। ठीक है, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो इसमें जो है मैंने वो बाइफर्केशन इस तरीके से करा है कि पहले रिफॉर्मिस्ट, उसके बाद वो रिफॉर्म्स क्या थे, उसके बाद किस साल में आए, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वीडियो में सारे रिफॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं एक वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो राजा राम मोहन रॉय हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स हैं, जैसे ब्राह्मो समाज इन्होंने बनाई थी 1828 में। उसके बाद उससे पहले, ठीक है, जो इसका जो प्रिकर्सर था उससे पहले जो बनी थी वो आत्मीय सभा बनी थी 1814 में। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज की जो एक आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि ये बिलीव करते थे मोनोएथिज्म पे, यानी कि एक गॉड में। ठीक है, और ये आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने डेविड हैरे के साथ मिलकर एक हिंदू कॉलेज बनाया था 1817 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, अगर फर्स्ट हिंदू कॉलेज पूछेगा तो वो 1791 में बनाया गया था। कहाँ पर? बनारस में। और किसने बनवाया था? ये जोनाथन डंकन ने। ये बार बार सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, ये दोनों सवाल बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो राजा राम मोहन रॉय जी की कुछ किताब देख लेते हैं, जैसे गिफ्ट टू मोनोएथिज्म, संबत कामुदी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अखबार। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बुक हैं। ठीक है, और इन्होंने हर रिलीजन की कंपैरेटिव स्टडी करी थी, तो सारे सारे रिलीजन से रिलेटेड इन्होंने किताब भी लिखी थी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने बोधनी सभा बनाई थी 1839 में। ठीक है, तो इन्होंने जो है बाद में ये जो तत्वबोधनी सभा थी इसको मर्ज कर दिया गया था ब्रह्मो समाज से। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने केशव चंद्र सेन जो थे इनको भी ज्वाइन करा लिया था ब्रह्मो समाज में। तो बाद में क्या हुआ, इनके बीच में डिफरेंसेस आए, तो आदि ब्रह्मो समाज, यानी कि ये जो ब्रह्मो समाज थी वो 2 डिवीजन में डिवाइड हो गई। एक तो आदि ब्रह्मो समाज, जिसको देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने ले लिया 1867 में, और केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को ले लिया था। ठीक है, 1867 में। तो 1867 में ये डिवीजन हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। कभी कभी ये मतलब सारे ही जितने भी मैंने लिखे हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1867 में किसने बनाई? केशव चंद्र सेन जी ने। ठीक है, और केशव चंद्र सेन जी ब्रह्मो समाज के भी एक वन ऑफ द मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं राधाकांत देव जी। तो इन्होंने धर्म सभा बनाई थी 1830 में। अच्छा, ये जो धर्म सभा बनी थी ये ब्रह्मो समाज के 2 साल बाद बनी थी, और इसका जो मेन पर्पस था, इन्होंने एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बनाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो थे राधाकांत देव जी, ये अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजीज़ के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दादोबा पांडुरंग एंड मेहता जी दुर्गाराम। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में इन्होंने ये परमहंस मंडली बनाई थी 1840 में। तो परमहंस मंडली इन 2 लोगों ने बनाई थी 1840 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज बनाई थी 1867 में। और कहाँ बनाई थी? ये भी महाराष्ट्र में बनाई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले। तो ये जो थे माली बैकग्राउंड से आते थे, यानी कि गार्डनर कम्युनिटी से आते थे। ठीक है, तो इन्होंने एक सत्यशोधक समाज बनाया था। ठीक है, 1873 में बनाया था सत्यशोधक समाज, 1873 में ज्योतिबा फूले ने बनाया था। ठीक है, तो इनकी जो कुछ किताबें थीं, जैसे गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म, और दोनों ही जो थी वो मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ठीक है, तो इनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इनको लड़ना है किससे? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इनको लड़ना था। ठीक है, इसलिए इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। और इन्होंने जो है फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज भी खोला था उनकी वाइफ के साथ पुणे के अंदर। ठीक है, तो इनकी वाइफ जो थी वो थी सावित्री बाई फुले। ठीक है, और इन्हीं को हम फर्स्ट फीमेल टीचर भी मानते हैं, फर्स्ट फीमेल टीचर। तो फर्स्ट फीमेल टीचर अगर पूछेगा तो कौन है? वो सावित्री बाई फुले जी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दयानंद सरस्वती जी, जिनका जो ओरिजिनल नेम था वो था मूलशंकर। ठीक है, तो इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था, और इन्होंने सबसे पहले जो मेन है आर्य समाज बनाया था इन्होंने 1875 में। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट खोली थी वो बॉम्बे में खोली थी, और उसके बाद इन्होंने ये शिफ्ट कर दिया था आर्य समाज को लाहौर में। ठीक है, तो इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछी जाती है। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, बैक टू वेदास, यानी कि वेदास की तरफ लौटो, जो वेद हैं उनको पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इन्होंने एक चतुर्वर्ण सिस्टम भी अपनाया था। ठीक है, और इन्होंने एक कॉलेज भी बनाया था, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1886 में। और कहाँ बनाया था? लाहौर में। ये डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज किस जगह बनाया था? तो लाहौर में। और कब बनाया था? 1886 में, यानी कि जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके 1 साल बाद। सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो इन्होंने जो रिफॉर्म जो मूवमेंट चलाया था, जो मिशन चलाया था, वो रामकृष्ण मिशन। ठीक है, जो रामकृष्ण जी थे वो इनके जो थे गुरु थे एक तरीके से, तो इन्होंने उन्हीं के नाम पे जो है रामकृष्ण मिशन चलाया था।
1897 में इसको चलाया था, ठीक है। अच्छा, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो नरेंद्र दत्ता था, ठीक है। और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण जी, तो उनका जो नाम था वो था गदोधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी शिकागो में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। और इनका एक रॉक मेमोरियल भी है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि कहाँ है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में, और किस जगह पे, कन्याकुमारी में, ठीक है, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंडिया का, ठीक है। अगर हम सिर्फ लैंड और उसकी बात करें, वैसे तो इंदिरा पॉइंट है जो कि हमारा कार निकोबार में पड़ता है, ठीक है। तो इनका ओरिजिनल नेम हमने देख लिया, नरेंद्र दत्ता। और इनकी जो बर्थ हुई थी वो 1863 12 जनवरी में हुई थी, यानी 12 जनवरी 1863 में। और 12 जनवरी को हम इन्हीं की याद में यूथ डे भी मनाते हैं, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 4 जुलाई 1902 को हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितना ईयर्स ये जिंदा रहे थे, 39 ईयर्स। तो 39 ईयर की एज में इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने। तो इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, दर्पण और दीपदर्शन के नाम से, ठीक है। तो आपको ये दोनों न्यूज़पेपर याद रखने हैं, दर्पण और दीपदर्शन किसने निकाले, बाल शास्त्री जी ने। केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधरलू नायडू, तो इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बनाई थी। जैसे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन जी ने 1867 में बनाई थी, उससे पहले ही ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया भी किसने बनाई, केशव चंद्र सेन जी ने, किसके साथ मिलकर, श्रीधरलू नायडू के साथ मिलकर, ठीक है। तो 1864 में बनाई थी ये। नेक्स्ट देख लेते हैं गोपाल हरि देशमुख जी ने। तो इन्होंने 2 चीज़ें बनाई है, ज्ञान प्रकाश एंड इंदु प्रकाश, यानी कि। सो नेक्स्ट है गोपाल गणेश आगरकर। तो इन्होंने एक वीकली चलाया था शुद्रक के नाम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी 1905 में, ठीक है। और ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके, महात्मा गांधी जी के और जिन्ना के, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नारायणा मल्हर जोशी। तो इन्होंने जो है सोशल सर्विस लीग बनाई थी 1920 के अंदर, ठीक है। और BM मालाबारी, इन्होंने सेवा सदन बनाया था 1908 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है SN अग्निहोत्री, इन्होंने देव समाज बनाया था 1887 में, कहाँ पे बनाया था, लाहौर में। EV रामास्वामी नायकर, इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था 1924 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। EV रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1924 में चलाया था केरला में। और इनको टाइटल भी दिया गया था पेरियार का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्री नारायण गुरु स्वामी जी। तो इन्होंने श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट भी चलाया था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SNDP मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने जो करा था वो अपलिफ्टमेंट करा था इस हावस, जो कम्युनिटी थी केरला में। तो इसके अपलिफ्टमेंट के लिए ये इन्होंने मूवमेंट चलाया था, SNDP मूवमेंट। तो कौन सी कम्युनिटी याद रखनी है आपको, इस हावस। उसके बाद है CN मुदारीलायर, TM नायर, P त्यागराज। तो इन्होंने जो है जस्टिस मूवमेंट चलाया था, तीनों ने मिलकर 1917 में। तो नेक्स्ट है हमारे पास BR अम्बेडकर जी। तो इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया 1927 में। तो ये कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, नासिक का एक कालाराम टेम्पल था, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने महट सत्याग्रह भी चलाया था 1927 में, ये भी आपको याद रखना है। तो 1927 में ही टेम्पल एंट्री मूवमेंट और महट सत्याग्रह मूवमेंट। उसके बाद TK माधवन जी, इन्होंने भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था 1924 में। और कहाँ चलाया था, साउथ में। तो ये जो था BR अम्बेडकर जी का, ये नॉर्थ में था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और अगर साउथ में पूछेगा आपको तो TK माधवन जी ने 1924 में। KP केशव जी ने वाईकॉम सत्याग्रह चलाया था 1924 में ही, किसके लिए, दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए। MG रानाडे एंड रघुनाथ राव ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई थी 1887 में, कहाँ बनाई थी, मद्रास में, ठीक है। और प्लेज मूवमेंट भी इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। उसके बाद HP ब्लावत्स्की एंड MS ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी न्यूयॉर्क में, USA में 1875 में, ठीक है। बाद में जो है एनी बेसेंट ने जो है इसकी मेंबरशिप ले ली थी, ठीक है। उसके बाद हेनरी विवियन डेरोजिया, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट बनाया था 1829 में, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास सर सैयद अहमद खान जी। तो इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया और इन्होंने जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में एस्टेब्लिश किया। तो 1875 में हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बनी थी। और बाद में इन्होंने जो है इसको 1920 में एज ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ठीक है। और इन्होंने एक तहज़ीबुल अखलाक जो कि मंथली जर्नल था वो भी इन्होंने ही लिखा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नानोतवी गंगोही, जो कि देवबंद मूवमेंट के लीडर थे। इन्होंने 1868 में देवबंद मूवमेंट चलाया था, ठीक है। उसके बाद है सैयद अहमद बरेलवी, इन्होंने वहाबी मूवमेंट चलाया था। गुरु घासीदास जी, इन्होंने सतनामी मूवमेंट 1820 में चलाया था। इन्होंने सोशल स्टेटस जो है लेदर वर्कर्स का, उनको इम्प्रूव करने की बात करी थी। उसके बाद हैं ताराबाई शिंदे जी, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना मूवमेंट चलाया था। MG रानाडे जी, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनाई थी। उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह जी, इन्होंने फ़राइज़ी मूवमेंट चलाया। SS अहमद खान, इंडियन, यानी कि SS मीन सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था। तो ये भी सवाल पूछा गया है पिछली बार, SSC एग्ज़ाम में ही पूछा गया है किसी में, तो ये ज़्यादातर लोगों ने गलत किया था इसे। तो ये याद रखिएगा, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाई, सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद नवाब अब्दुल लतीफ़, इन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बनाई थी। तो ये भी सवाल काफ़ी कन्फ्यूजन था, ज़्यादातर लोगों ने सर सैयद अहमद खान मार्क किया था इस पर मोहम्मदन को देख के। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। और जो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी थी वो नवाब अब्दुल लतीफ़ जी ने बनाई थी। उसके बाद है विलियम जोन्स, जिसने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी 1784 में।
तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। तो इसमें जितनी भी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स थे वो मैंने आपको बता दिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगे आने वाले एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है बार बार। और ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा अपने, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो बायो में है, यूट्यूब बायो में। तो वहाँ से आप जाके उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।